प्रदूषण नियमों पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, काशी ईंट उद्योग पर ताला। संचालक ने कार्रवाई को बताया द्वेषपूर्ण, क्षेत्र में छिड़ी बड़ी बहस। ज्ञानपुर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अनदेखी को लेकर प्रशासन ने जिस सख्ती का परिचय दिया है, उसने पूरे इलाके में न केवल हड़कंप मचा दिया है, बल्कि ईंट भट्टा संचालन से जुड़े नियमों और उनके पालन को लेकर एक व्यापक बहस भी छेड़ दी है। सूर्यावा थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में संचालित काशी ईंट उद्योग पर संयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उसे अग्रिम आदेश तक बंद करा दिया गया, जो इस अभियान की सबसे बड़ी और चर्चित कार्रवाई बन गई है। शनिवार 2 मई 2026 को एसडीएम न्यायिक बरखा सिंह, सीओ भदोही अशोक मिश्रा तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी शाखा के वैज्ञानिक सहायक चंद्र प्रकाश वर्मा की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर भट्टे का निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। अधिकारियों के अनुसार भट्टा बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैध स्वीकृति के संचालित हो रहा था और वायु प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपायों का भी समुचित पालन नहीं किया जा रहा था, जिससे आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका लगातार बनी हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि भट्टा आबादी के अपेक्षाकृत नजदीक स्थित है, जहां से निकलने वाले धुएं और कणों का सीधा असर स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यही कारण है कि पूर्व में जारी नोटिस और चेतावनियों के बावजूद जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो प्रशासन को कठोर कदम उठाने पड़े और भट्टे को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। कार्रवाई के दौरान भट्टा संचालक एवं पूर्व प्रधान कस्तूरीपुर चंद्रशेखर यादव उर्फ चंदा यादव को सख्त निर्देश दिए गए कि अग्रिम आदेश तक किसी भी परिस्थिति में संचालन पुनः प्रारंभ न किया जाए, अन्यथा और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भट्टा मालिक ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे एकतरफा और द्वेषपूर्ण करार दिया है। चंद्रशेखर यादव का दावा है कि उनके पास भट्टा संचालन से संबंधित लगभग सभी आवश्यक कागजात पूर्ण हैं, केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से औपचारिक स्वीकृति लेना शेष था, जिसके लिए प्रक्रिया जारी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूरे जनपद में बहुत कम, लगभग 5% ईंट भट्टों के पास ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति उपलब्ध है। इसके बावजूद प्रशासन ने केवल उनके प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर कार्रवाई की है, जो स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और द्वेष की भावना से प्रेरित होती है। उनके इस बयान के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और अन्य भट्टा संचालक भी अंदर खाने इस कार्रवाई को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करने में लगे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों और साक्ष्यों के आधार पर की गई है और इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात या द्वेष नहीं है। अधिकारियों ने साफ किया कि पर्यावरण संरक्षण और आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा यह मामला अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के तहत यदि कोई भी इकाई निर्धारित मानकों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है, चाहे वह कोई भी संचालक क्यों न हो। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में अन्य ईंट भट्टों की भी गहन जांच की जाएगी और जहां भी अनियमितताएं पाई जाएंगी वहां इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई का असर अब स्पष्ट रूप से क्षेत्र में दिखाई देने लगा है, जहां ईंट भट्टा संचालकों में हड़कंप की स्थिति है और वे अपने अपने प्रतिष्ठानों में नियमों के अनुपालन को लेकर सक्रिय हो गए हैं। कई संचालक अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति लेने और आवश्यक उपकरणों को स्थापित करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं, ताकि किसी भी संभावित कार्रवाई से बचा जा सके। पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन की इस सख्ती को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा है कि इससे न केवल वायु प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित होगा, बल्कि लोगों को स्वच्छ वातावरण भी मिल सकेगा, जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कुल मिलाकर काशी ईंट उद्योग पर हुई कार्रवाई ने एक और जहां प्रशासन की कड़ी कार्यशैली को सामने रखा है, वहीं दूसरी ओर भट्टा संचालकों के बीच व्याप्त अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी को भी उजागर कर दिया है। साथ ही भट्टा मालिक द्वारा लगाए गए द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोपों ने इस मुद्दे को और अधिक संवेदनशील और बहस का विषय बना दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस अभियान को किस दिशा में आगे बढ़ाता है और क्या वास्तव में अन्य भट्टों पर भी समान रूप से कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि प्रदूषण के खिलाफ इस सख्त रुख ने पूरे क्षेत्र में एक स्पष्ट संदेश दिया है। अब नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज ये जो सील बंदी हुई है, ये जो काशी ईंट उद्योग है सिंहपुर में, इसके संबंध में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी शाखा को जो प्राप्त हुई थी शिकायत, उस पर जांच हुई और इस संस्था को लखनऊ से जो बंदी आदेश मिला, उसी के क्रम में आप सभी लोग आए थे
और इसमें जिलाधिकारी भदोही द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसडीएम न्यायिक भदोही, मैं और प्रदूषण बोर्ड के लोग सदस्य थे। सभी लोग एक साथ उपस्थित हुए और ये भट्टे को बंद करने का आदेश चस्पा कर दिया गया है। ये चालू नहीं होगा जब तक कोई अगला आदेश इनके पक्ष में रिलीज नहीं हो जाता। किसान जो ईंटें बन के रखी हुई है इसके लिए क्या है कुछ? अब इसके लिए जो नियमावली होगी, ये तो जो क्या उद्योग भट्टा उद्योग से संबंधित जो नियमावली होगी वो करेंगे। मेरे से संबंधित जितना कानून व्यवस्था की है, जो मेरा बोर्ड कमेटी में था, उतना मैंने कार्रवाई किया है। ये काशी ईंट उद्योग है सिंहपुर गाँव में। इस भट्टे को हमारे विभाग से पोल्यूशन बोर्ड से परमिशन नहीं थी, विदाउट परमिशन संचालित किया गया, जिसपे शिकायतें इस भट्टे के खिलाफ थी, जिसके अगेंस्ट लखनऊ से बंदी आदेश जारी हुआ। उस बंदी आदेश के अगेंस्ट इसको कंप्लेंट चार्ज कराया गया है एसडीएम न्यायिक की उपस्थिति में। कब तक के लिए आदेश है ये जब तक बंदियां खुले परमानेंट आदेश है, जब बंदियां खुले उसके बाद ही संचालित, बिना बंदियां खुले नहीं संचालित। कब से ये चल रहा था? कब शिकायत मिली आपको? ये हम लोग कार्रवाई हुई है? अभी 1 महीने पहले शिकायत मिली थी। कब से चल रहा था ये अभी इसी साल चलाया लोग है। ये भट्टा नया है कि पहले इन्होंने नया खरीदने इस भट्टा है। नाम परिचय बता दीजिए। चंद्रशेखर यादव, निवास कस्तूरीपुर, मैं पूर्व प्रधान हूँ। और ये भट्टा हमारा सन 18 का चल रहा है और मेरे भट्टे पर जितने भी कागजात होते हैं, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे जीएसटी का हर महीने भरने का कागज हो, चाहे वो खनन विभाग का 2 लाख रुपया जमा करने का हो, चाहे मिट्टी उठाने का परमिशन हो, सारे परमिशन मैं आपके सामने लेकर के खड़ा हूँ। केवल पोल्यूशन का नहीं है कागज। पोल्यूशन में हम अप्लाई किए हैं, जब हमको मौका मिलेगा तो हमारा भी बन जाएगा। कोई भी भट्टा इस जनपद में 5% छोड़ करके किसी के पास पोल्यूशन नहीं है, किसी के पास प्रदूषण नहीं है, लेकिन अब हमारे ही भट्टे पर कार्रवाई की जा रही है। जो आप संचालित कर रहे हैं तो आपने अब तक पोल्यूशन का सर्टिफिकेट? पोल्यूशन का नियम है सर कि 2012 के जो भट्टे हैं, अभी नई गाइडलाइन आई है, जो 2018-12 के भट्टे पहले के हैं उनको उनकी सुनवाई होगी, उनका कार्य किया जाएगा और हम लोग उसके पीछे के हैं। हमारी भी गाइडलाइन माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से आएगी, हम भी सारा पेपर पेश कर देंगे। सारे भट्टे हाँ जितने अगल बगल चल रहे हैं 20 परमिशन है, किसी का परमिशन नहीं है। जो भी आपका हमारा सारा पेपर है एनजीटी से है। एनजीटी तो किसी का नहीं है, बता रहे हैं ना सर, किसी का नहीं है। वही पोल्यूशन एनजीटी वही है। अच्छा। प्रदूषण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश, इसका कागज किसी के पास नहीं है, फिर भी सारे भट्टे चल रहे हैं। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।